आज हम लोग साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have read that animals cannot make their own food, rather animals depend on other organisms for food. Some animals take food directly from plants. Such animals are called herbivores. Other animals take food indirectly from plants. Such animals are called carnivores because they eat the flesh of other animals. जानवर पहले हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले अध्याय में पढ़ा है कि जानवर अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। वे दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। कुछ जानवर जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट से भोजन लेते हैं, लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, और दूसरे जानवर जो होते हैं इनडायरेक्टली प्लांट से भोजन लेते हैं। कुछ जानवर जो हैं वो कार्निवोरस होते हैं क्योंकि वे दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। When we study about animal nutrition, we study about nutrient requirement, mode of intake of food, and utilization of food. Different animals have different nutrient requirements. For example, some animals need a lot of food to eat, while some other animals are frugal eaters. Mode of intake of food is different in different animals. जब हम लोग जानवरों के पोषक तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं तो उनके पोषक ज़रूरतों के बारे में बताया जाता है, और उनके भोजन लेने और भोजन के उपयोग करने के मोड तरीके के बारे में भी बताया जाता है। अलग अलग जानवरों के अलग अलग जानवरों को अलग अलग पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। अब जैसे कुछ जानवर जो हैं उनको भोजन के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि कुछ जानवर जो हैं वो कम खाने वाले होते हैं। भोजन लेने की प्रक्रिया भी अलग अलग जानवरों में अलग अलग होती है। Different ways of taking food. Do you find any difference in the way of a cow takes its food and a human takes its food? Have you seen a lizard taking its food? Some animals chew the food before swallowing, like humans, cows, and monkeys. Some animals swallow the food as a whole. You may have seen on television that a snake swallows a whole frog or a whole rat. हम लोग जब एक गौर करते हैं तो एक काऊ जो है अपना भोजन लेता है और एक आदमी अपना भोजन लेता है। दोनों में डिफरेंसेस है। क्या आपने देखा है कि लिजर्ड कैसे अपना भोजन लेता है? कुछ जानवर जो है भोजन चबाकर निगलने से पहले भोजन को चबाते हैं, जैसे आदमी है, गाय है, मंकी है, ये लोग भोजन खाने से पहले चबाते हैं। कुछ जानवर जो है वो पूरा का पूरा भोजन निगल लेते हैं। यू मे हैव सीन ऑन टेलीविजन दैट ए स्नेक swallows ए होल फ्रॉग और होल रैट। आपने टेलीविज़न पे देखा होगा कि ये सांप जो है वो पूरा मेढक और पूरा चूहा निगल जाता है। एंड्स कैन कट फूड विद देयर सॉ लाइक क्लास्पर्स। चींटी जो है वो अपना भोजन को काट कर लेती है। वो देखती है अपने जैसे अखबार को देखा जाता है वैसे देखकर और काट कर भोजन लेती है। बिफोर टेकिंग द फूड, भोजन लेने से पहले उसको काट काट के टुकड़ों में काट काट के तब लेती है। इफ़ एन एंट फाइंड्स लिक्विड फूड इट सक्स अप द लिक्विड। चींटी जो है वो लिक्विड फूड लेती है, वो उसके किसी भी फूड को काट कर और उसके बाद उसको चूसती है। फ्रॉग कैचेज द प्रे विथ इट्स टंग। A frog has quite a long tongue which quickly darts out to catch its prey. Frog's sticky tongue ensures that the prey cannot escape. Lizard catches its prey in the same way.
मेढक जो है वो अपने जीभ से भोजन को पकड़ता है। मेढक अपने जीभ से भोजन को पकड़ता है। इस पिक्चर में आप दिखाया गया है कि कैसे मेढक जीभ से मक्खी को पकड़ रहा है। और उसका बहुत लंबा टंग होता है, जीभ होता है, जिससे तुरंत वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। और उसका टंग जो होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है, पतला होता है, पतला है, बिल्कुल धारदार होता है। और वो अपने उसमें शिकार को भागने नहीं देता है, उस जीभ से पकड़ के सुरक्षित रख लेता है। लिजार्ड कैचेज इट्स प्रे इन द सेम वे। छिपकली भी इसी तरह अपने शिकार को इसी तरीके से पकड़ती है। Mosquitoes, butterfly and horseflies have tube-like mouth pouch. It is called proboscis. 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 A mosquito sucks blood through its proboscis the way we drink juice through a straw. Hummingbirds have long and thin beaks. Such beaks enable a hummingbird to suck nectar from the deepest nectaries in flowers. मच्छर और बटरफ्लाइज, मधुमक्खी और घर में मक्खियाँ जो होती हैं उनका ट्यूब की तरह माउथ का पार्ट होता है, जिसको हम लोग सूंड या टूर कह सकते हैं। और मच्छर जो है वो ब्लड अपने शिकार से सूंड से ब्लड को चूसता है। और जो हम लोग स्ट्रॉ से जूस पीते हैं उसी तरीके से वो अपने सूंड से ब्लड को पीता है। हमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड थिन बीक्स। हमिंग बर्ड के लंबे और पतले चोंच होते हैं। कुछ चोंच जो होते हैं इनेबल ए हमिंग बर्ड टू सक नेक्टर फ्रॉम द डीपेस्ट नेक्टर्स इन फ्लावर्स। फूलों से नेक्टर्स रस को चूसने में बहुत गहराई तक से नेक्टर को निकाल कर चूसने में हमिंग बर्ड जो है वो अपने चोंच से सक्षम होता है। Different birds take food in different ways. Pigeons and sparrows swallow grains. Cranes and pelicans swallow the whole fish. Eagle tears its prey before eating flesh. It is important to keep in mind that birds cannot chew food because they do not have teeth. अलग अलग चिड़िया का अलग अलग तरीका है भोजन लेने का। आप जैसे कबूतर है, गुड़ैया है, ये लोग अनाज को निगलते हैं, लेकिन क्रेन है, पेलिकन्स है, ये सब पूरा फिश को निगल जाते हैं। और बुलबुल जो है, ईगल जो है वो अपने शिकार को मांस को फाड़ कर खाता है, चीर कर खाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट बर्ड्स कैन नॉट च्यू फूड। चिड़िया जो है वो अपना भोजन चबाकर नहीं खाती है। ये बात हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि चिड़िया अपना भोजन चबाकर नहीं खाती है, क्योंकि उनके पास टीथ नहीं होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। The human digestive system is composed of a digestive tract or alimentary canal and